जिसके साथ मंगनी होती है पता लगता है कि वो पहले ही 3 शादियां कर चुका है। घर वाले मंगनी तोड़ देते हैं। कुछ सालों बाद पुलिस में भर्ती हो जाता है। भर्ती होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। इस खतून को घर में घुसता है, ज़दोकोब करता है, मारता है। मेरे वालिद साहब ने रुखसती से पहले ही खुला दिलवा दिया। जिस घर में मैं रहती हूँ ये मेरे वालिद साहब और 4 चचाओं की प्रॉपर्टी है, जो कि मुकम्मल तौर पे गिफ्टेड है मेरी दादी अम्मी की तरफ से। इसमें मेरी फुप्पो वगैरह का कोई विरासती हक नहीं है। तो घर पे दाखिल होते हैं, ताले तोड़ते हैं, सामान उठा के ले जाते हैं, दुकान का सामान उठा के ले जाते हैं। थाने की जानिब से ये कहा जाता है कि ये वकार एसआई जो है ये कोई मुकदमा दर्ज नहीं होने दे रहा बीबी। तो उसने साफ तौर पे कहा कि ये आपका बेटा कत्ल हो जाएगा, मेरा शौहर कत्ल हो जाएगा, या फिर ये मर जाएगी। इस वक्त ये खातून और ये उसके खावन है, यानी ये उसका मुहाफिज है। 15 साल पहले अपना ही फूफी का बेटा, जिसके साथ निकाह होता है, जिसके साथ मंगनी होती है, कहानी की आती समझते हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी बता देता हूँ। जिसके साथ मंगनी होती है पता लगता है कि वो पहले ही 3 शादियां कर चुका है। घर वाले मंगनी तोड़ देते हैं। वो कुछ सालों बाद पुलिस में भर्ती हो जाता है। भर्ती होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। इस खतून को घर में घुसता है, ज़दोकोब करता है, मारता है, हिरासा करता है। ये मजबूरी के तहत आज आ गई है, कोई शौक़ से नहीं आता यहाँ पे सड़कों पे। हिरासा करने के बाद अब ये हामला भी है। घर घुसता है, गाली गलोच की जाती है, मारा जाता है, इसके खामत को उठा लिया जाता है। कहा जाता है कि झूठे मुकदमे दर्ज करेंगे। कहानी समझ लेते हैं। ये कौन है वकास? ये मेरी फुप्पो का बेटा है और ये 15 साल पहले मेरा इसके साथ निकाह हुआ था। लेकिन जब ये बात पता चली कि ये पहले से शादीशुदा है और इसका एक बच्चा है, तो मेरे वालिद साहब ने रुखसती से पहले ही खुला दिलवा दिया। और मेरी शादी फिर कुछ साल बाद कहीं। तब ये क्या करता था? तब ये कुछ भी नहीं करता था। इसके बाद काफ़ी साल बाद ये एएसएफ में भर्ती हुआ। अब ये एज आ सार्जेंट वहाँ पे जॉब कर रहा है। लेकिन ये अब चाचू की वफ़ात हुई है मेरे 2 दिसंबर को। ये जिस घर में मैं रहती हूँ ये मेरे वालिद साहब और 4 चचाओं की प्रॉपर्टी है, जो कि मुकम्मल तौर पे गिफ्टेड है मेरी दादी अम्मी की तरफ से। इसमें मेरी फुप्पो वगैरह का कोई विरासती हक नहीं है। लेकिन 2 दिसंबर को एक्सीडेंटल जब मेरे चाचू की डेथ हुई है अचानक से, तो ये लोगों ने घर पे कब्जा करने की कोशिश की है। ये कहते हैं कि जी हमारा हिस्सा बनता है। हमने कहा आपने पहले ही 15 साल से केस कर रखा है, आप अदालत का तरफ जाएं, जो आप ऑर्डर लेकर आते हैं, जज कोई ऑर्डर देते हैं, हम आपको हिस्सा दे देंगे जो भी आपका बनता है। लेकिन हमारे घर में घुस के मारपीट ना करें हमारे साथ, हमारा जानी माली बुनियाद पर। ये 2 माह से रोज़ाना की बुनियाद पर हो रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पे घर पे दाखिल होते हैं, ताले तोड़ते हैं, सामान उठा के ले जाते हैं, दुकान का सामान उठा के ले जाते हैं। मेरे शौहर के साथ भरे बाज़ार में दिन दहाड़े रात में गाली गलोच करते हैं और मारपीट करते हैं। मेरे शौहर ने आज तक हाथ नहीं उठाया। और अब ये मेरे साथ भी इन्होंने उस दिन चहलम पे मेरे चाचू की न्याज पे घर में दाखिल होकर वर्दी के ज़ोर पर वकास आया है घर में। उसने अपने 2 कज़नों के साथ, 2 खालाजादों के साथ मिलकर मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया। जब मैं बेहोश हो गई, मैं हामला थी, उसका टारगेट यही था कि मेरा मिसकैरेज हो जाए। जब मैं बेहोश हुई हूँ वो नीचे घर के गया और उसने मेरे शौहर को पकड़ के वो लेकर आया है, लड़कों के साथ, अपने खालाजाद भाइयों के साथ पकड़ के लेकर आया और असले के ज़ोर पे उसने मेरे शौहर को बीच बाज़ार में पिटवाया। मेरे शौहर ने कोई हाथ आगे से इसलिए नहीं उठाया कि हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे पास कोई सोर्स नहीं है, कोई रिश्वत नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा बंदा नहीं है जो हमारी सुनवाई के लिए हमें आगे लेके चला जाए। 2 महीने से जब मैं दरख्वास्तें दे रही हूँ थाने में, तो मुझे थाने की जानिब से ये कहा जाता है कि ये वकार एसआई जो है ये कोई मुकदमा दर्ज नहीं होने दे रहा बीबी, ये रुकावट बन रहा है। लेकिन फिर भी थाना टाउनशिप जीएसपी साहब ने, एसएचओ साहब ने बहुत कोऑपरेट किया। उन्होंने इन लोगों को बारहा समझाया कि आप लोगों का हिस्सा नहीं बनता है, जब तक अदालत का कोई फ़ैसला नहीं लेकर आते आपने घर में दाखिल नहीं होना। इनकी अंडरटेकिंग वहाँ पे मौजूद है, उसके बावजूद ये उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं। तो उसने साफ तौर पे कहा कि ये आपका बेटा कत्ल हो जाएगा, मेरा शौहर कत्ल हो जाएगा, या फिर ये मर जाएगी। ठीक है, आपके साथ मारपीट की वजह? मेरे साथ मारपीट की वजह तो यही है कि इनके, हाँ जी, पुरानी रंजिश है। क्योंकि 15 साल पहले जो रिश्ता टूटा था, अब वो उस लड़के को इस चीज़ को बहुत वो होती है कि मेरे शौहर जो इतना अच्छे हैं, वो इतना ख्याल रखते हैं, उनकी इज्जत है, उनका मकाम है, वो उस चीज़ को वो उसे बर्दाश्त नहीं है। उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। अभी कुछ ही अर्सा कबल वो कह रहा था हमारे घर में ही मौजूद होके
कि मुझे इस चीज़ का दुख है, मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मुझे इस चीज़ का दुख है कि मैंने उसके साथ ये किया था और मैं अब उसके साथ ताल्लुकात इस्तवार करना चाहता हूँ। लेकिन मैं आपके साथ ताल्लुकात नाजायज़? नाजायज़ नहीं, यानी कि मैं अब कोई दोस्ती की राह हमवार करना चाहता हूँ। लेकिन जो मेरे शौहर है, मैं अपने शौहर के साथ, अपने बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ। हम इज़्ज़तदार फैमिली से बिलोंग करते हैं। आप हमारे मोहल्ले में जाके किसी से भी ये गवाही ले लें, मेरे शौहर के किरदार की, हमारे किरदार की, मेरे भाई के किरदार की, हम लड़ने झगड़ने वाले लोग नहीं हैं। जी साहब, कोई शक नहीं है कि आपने बड़े बड़े अच्छे काम किए हैं, लेकिन हर बार हाँ कहा जाता है कि आपके डिपार्टमेंट में काली भेड़ें मौजूद हैं, फिरौन बने हुए हैं, जिसको दिल किया उठा लिया, जिसे दिल किया पर्चा देता। ये हालात हैं, क्या कहना चाहती हैं बीबी? कह दें आईजी साहब, हो सकता है आपकी सुने। मेरे वालिद साहब बुज़ुर्ग हैं और मेरे चारों चचा फोत हो चुके हैं। घर का कोई सरबराह नहीं है, कोई घर के अंदर औरत मौजूद नहीं है। इसीलिए मैं अपने अब्बू के साथ अपने अब्बू के घर पे रहती हूँ, क्योंकि मेरा भाई भी कुंवारा है। मेरे अब्बू की यानी कि मेरी अम्मी की भी वफ़ात हो चुकी हुई है। मैं अपने घर के तमाम कानूनी मामला डील करती हूँ। जो मेरे 3 चचाओं यानी कि 2, एक ताया अब्बू की औलाद और एक चाचा की औलाद है, हमारा मुतफ़क्का फ़ैसला और बयान थाना टाउनशिप में मौजूद है कि जब तक ये कोई अदालती फ़ैसला नहीं लेकर आती, हमारे घर में दाखिल ना हो, हमें हरासा ना करें। जो मारने की भी धमकी है जी, कत्ल की तो धमकियाँ। इसी वजह से मैं आज ये प्रेस क्लब के आगे आई हूँ कि या तो हमें हमारे ऊपर पर्चा काट के हमें थाने में बंद कर दे, क्योंकि हमारे पास पुलिस के अलावा ना कोई मुहाफिज, कोई ऐसा इदारा नहीं है जहाँ पे हम अपने आप को महफूज समझ सकते हैं। हमें अपनी जान का और माल का शदीद ख़तरा है। इस वक्त हमारे पास खाने के भी पैसे नहीं हैं, क्योंकि 2 माह से इन्होंने मामूल बनाया हुआ है, दुकान का सामान फेंक देते हैं, हम दुकान नहीं खोल पा रहे। 2 माह से मेरे बच्चों के फ़ीस के ड्यूज़ नहीं क्लियर हुए, मेरे बच्चे 2 माह से स्कूल नहीं जा रहे हैं। हमारे बच्चे पढ़ने वाले, मेरे इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं, हमारे साथ सरासर ज़्यादती हो रही है। डर खौफ की वजह से हम घर से नहीं निकल पा रहे। 2 दिन हो गए हैं, मैं अपने घर नहीं जा पा रही अपने वालिद साहब के। इस वक्त मेरे वालिद साहब ताला मार के अपने घर में मौजूद हैं। उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है। वकास के खिलाफ आप लोगों ने एप्लीकेशन दी, कोई सदेबाब नहीं हुआ, कोई उसको बुलाया नहीं गया थाने, कोई तफ्तीश नहीं हुई उसकी? जी, 2 माह में जितनी एप्लीकेशंस थी उसमें एक बार भी वकास वहाँ पर नहीं आया। मतदबार SHO साहब ने कहा कि इसको बुलाए, लेकिन SI वकार उस पर शामिल था। उसने अपने भाई के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होने दी। उसकी फैमिली की तरफ से कोई बंदा थाने में नहीं आया, लेकिन घर आके वो कत्ल की धमकियाँ मुसलसल दे रहे हैं, घर आके ताले तोड़। हाँ जी, वो कल रात को भी घर के अंदर आया और उसने अहले इलाका के सामने मुझे इतनी गालियाँ, मेरे शौहर को इतना हरासा किया, इतनी गालियाँ दी कि मेरे वालिद साहब ने डर के हमें घर के अंदर कर लिया। मेरा मोबाइल मेरे वालिद साहब ने छीन लिया, क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी और उसने कहा मैं ऐसे जान से मार दूँगा। मेरे वालिद साहब हमें ऊपर ले आए। थोड़ी देर बाद ही ये अपनी वालदा और अपनी बाकी खालाओं के साथ आया है और उसकी भी मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। इन्होंने हमें शदीद हरासा किया है कि हम घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं रात को। बिल्कुल ऐसे ही है, किसी का दिल नहीं करता कि सर्दी में यहाँ पर इंसाफ के लिए बैठे हुए हैं। जी साहब, कोई अल्फाज नहीं है मेरे पास, हम लोग इल्तिजा ही कर सकते हैं, ये भी इल्तिजा कर सकते हैं। एप्लीकेशन 12 दे चुके हैं, अल्लाह हाफिज़ है वैसे। और जो वर्दी में मौजूद फिरौन है, जब तक उनका सदेबाब नहीं होगा, जब तक उनका इलाज नहीं ना होगा या उन्हें निकाला नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। ये पुलिस की जो रवायत बनी हुई है ना फिरौनियत वाली, ये ख़त्म होनी चाहिए।